सीटेट की परीक्षा को पास करने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप लोग उस बात को ध्यान रखते हैं तो आप लोग सीटेट की परीक्षा में फेल होते होते बच सकते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं सीटेट की परीक्षा में। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 16 से 17 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं सीटेट परीक्षा में, बट पास होते हैं 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख के आसपास, या फिर 1,07,000 के आसपास। इतने जो है वो लगभग जो है वो आप लोगों के कैंडिडेट जो है वो पास हो पाते हैं। यानी 1.6 लाख, 1.7 लाख, 1.8 लाख, इतना कम रिजल्ट सीटेट का क्यों रहता है? इसका क्या मेन रीजन हो सकता है? तो मेन रीजन सबसे, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेन रीजन होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जो अपने एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ के भी जाते हैं, बट वो अपने टाइम मैनेजमेंट की वजह से रह जाते हैं और सीटेट को पास होते होते वो जो है वो अपने पास होते हुए को नजदीक से होते हुए देखते हैं कि काश कि अगर मैंने ये गलती ना करी होती तो मेरा सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा जोन। सो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे सीटेट परीक्षा 2024 जो आप लोगों की पेपर 14 दिसंबर को होने वाला है। उसमें भी स्पेशली हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को सीटेट परीक्षा में ध्यान रखनी है और कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को सीटेट परीक्षा में अवॉइड करनी है। मैं मेरा अनुभव आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को पास किया है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो कैंडिडेट्स करते हैं। उसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कैंडिडेट का फेल होने का, तो वो सबसे मेन रीजन यही होता है कि कैंडिडेट टाइम मैनेजमेंट को नहीं कर पाते। अब टाइम को आप लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं सीटेट की परीक्षा जो है वो आप लोगों के 2011 से चलती आ रही है और पहले जो पेपर था वो बहुत इजी आया करता था। यानी कि अगर आप लोग 2011 से लेकर 2000, अगर आप लोग 2011 से लेकर 2016 या 17 तक के अगर आप लोग पेपर देखते हैं, 2016 या 2017 तक के पेपर देखते हैं, तो सीटेट के पेपर जो है वो इतने इजी पूछे जाते हैं कि आप लोग जो है वो 2.5 घंटे के पेपर को जो है वो आराम से 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी पेपर आता था, क्योंकि देखिए 2011 का पेपर जो पूछा गया, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वही के वही 2012 में इन्होंने डाल दिए, वही के वही अब 2011 और 12 के क्वेश्चन इंक्लूड करके इन्होंने 2013 में डाल दिए। अब इन तीनों सालों के इंक्लूड करके इन्होंने 2014 में डाल दिए। यही का यही पैटर्न आप लोगों की 2016 और 17 तक जो है वो एक एज अ सर्कल चलता था। तो कैंडिडेट के माइंड में एक जो है वो पैटर्न फिक्स रहता था कि भाई सीटेट है, पीवाई क्यू करो, पास हो जाएगा। लेकिन धीमे धीमे समय बदलता है, कैंडिडेट का माइंड भी चेंज होता है और जो आयोग है उसका भी माइंड चेंज होता है। तो वो क्या करता है, कुछ फेरबदल करते हैं। फेरबदल करते हैं यूं कि पेपर जो है वो ऑफलाइन से वो लोग ले आते हैं ऑनलाइन। पेपर जो है वो पहले ऑफलाइन होता था, उसके बाद में वो पेपर को ले आते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन पेपर में इन्होंने जो है वो एग्जाम को इतना ज्यादा टफ टफ का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो सिलेबस बदल दिया या टाइम को कम कर दिया या कुछ ऐसा नहीं। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन का जो पैटर्न था, क्वेश्चन के पैटर्न्स को चेंज कर दिया। अब जब पेपर ऑनलाइन आता है उसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि जो वैलिडिटी है वो आप लोगों के लाइफ टाइम रहने वाली है। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी ऑब्वियसली अगर आप लोगों के लेकर रखेंगे तो पेपर थोड़ा सा टफ पूछा जाएगा। पेपर को जब टफ पूछा जाता तो रिजल्ट ऑब्वियसली क्या रहता है, डाउन। अब ऐसे में कैंडिडेट क्या करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस 2011 के, 2012 के, 2013 के और 17 18 तक के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करके जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी है। अगर आप लोग इन सारे साल का जो पेपर है उनको अगर आप लोग करने बैठे तो आप लोग जो है वो आप लोगों को इतना इजी लगेगा कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को बिना प्रैक्टिस के या बिना पढ़े भी करते हैं ना, तो भी आप लोग जो है वो 100 प्लस ला सकते हैं। लेकिन मेन खेल कब स्टार्ट होता है सीटेट का, वो खेल स्टार्ट होता है आप लोगों के ऑनलाइन वाले पेपर से। ऑनलाइन देखिए, जिन कैंडिडेट ने 2019 तक के पेपर दिए हैं ऑफलाइन वाले, उनके लिए तो ठीक है, वो आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन जब पेपर ऑनलाइन आया तो पेपर ऑनलाइन वाला जो पेपर था वो इस तरीके का पेपर नहीं बनता था। इतना हाई लेवल, काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस बनते थे। इस वजह से पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डाउन रहता था और कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा में फेल होते थे, क्योंकि उन लोगों को ऑनलाइन वाली जो चीज है वो एक्चुअल में समझ ही नहीं आई। देन ऑनलाइन वाला जो भी जो इनका पैटर्न था उसको चेंज कर दिया गया और अगेन से इस पेपर को जो है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया गया। अब देखिए, जब ऑफलाइन पेपर होता है तो ऑफलाइन पेपर में ये अगेन से कुछ फेरबदल करते हैं। फेरबदल क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस है ये तो रखते ही हैं, साथ में ये इंक्लूड कर देते हैं इस चीज को, ऑनलाइन वाले पेपर को। यानी पहले का जो पेपर होता था उसको तो इंक्लूड रखते ही है, साथ ही साथ
इंक्लूड कर लेते हैं अपने साथ में ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर को मिक्स तरीके से जो है वो अब आगे आने वाली परीक्षाओं में ये लोग देते हैं। जैसे कि पहले जो है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, आप लोगों से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो 4 ऑप्शन दे दिए, मुंह से हो रही है, आमाशय से हो रही है, छोटी आंत से हो रही है, बड़ी आंत से हो रही है, ऑब्वियसली इसका आंसर मुख होगा। अब यही क्वेश्चन 2011 में, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के 2012 में, यही क्वेश्चन 2013 में। लेकिन उसके बाद में धीमे धीमे ऑफलाइन से वापस ऑनलाइन से पेपर जब ऑफलाइन आया तब पता चला कि ये जो भोजन के पाचन का क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन इसको पूछने का तरीका जो है वो इतना डिफिकल्ट कर दिया कि कैंडिडेट को समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्यों क्या पूछा है। अब इस वजह से क्या होता है, मेन बात यही होती है कि क्वेश्चन को जब पढ़ के और समझना नहीं आया तो क्वेश्चन को सबसे पहले कैंडिडेट पढ़ता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, एक लाइन का तो नहीं होता है, ऑब्वियसली 4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, देन आप लोगों के 2 लाइन के ऑप्शन होते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितनी लाइन हो जाती है, देखिए 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए जाते हैं, तो 4 ये 4 और 4 8, 8 और 4 हो जाते हैं आप लोगों की 12 लाइन। अब आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में आप लोगों को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो आप 150 क्वेश्चन जो है वो टोटल सॉल्व कर पाते हैं विथ सर्कल्स भरने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन इतना लेंथी पूछा गया है, टोटल जो है वो आप लोगों को 12 लाइंस पढ़नी है, देन उसको समझना है। क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन एक बारी में तो इतना बड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आता, समझने जैसे 2-3 बार पढ़ते हैं समझ आता है, फिर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा, 2 लाइन पढ़ते हैं, तब तक हम पहला वाला वापस भूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं, देन हम लोग वापस ये पढ़ते हैं। तो जब जाके हम लोगों को पूरा समझ में आता है तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग जो है वो आप लोगों के 2 से 3 मिनट निकल जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों के डिपेंड करती है आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट पर। ये चीज क्यों होती है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आ नहीं रहा है टाइम मैनेज करना। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक तो आप लोगों को OMR फिल करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि आजकल के समय में देखिए ऑनलाइन का जमाना है, हम लोग जब PYQ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऑनलाइन तरीके से करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन होती है, लैपटॉप या फिर टैब की स्क्रीन होती है, वहां से देखकर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट जो है वो हम वहीं से जो है वो अपने आंसर को फिल कर लेते हैं, राइट होता है, रॉन्ग होता है, जो भी हम लोगों के जो है वो टेस्ट सीरीज का पैटर्न रहता है। लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन होता है, मेन एग्जामिनेशन में क्या रहता है, मेन एग्जामिनेशन में आप लोगों को देते हैं OMR शीट, और मेन दिक्कत यही है कि हम लोगों ने तो OMR की प्रैक्टिस करी ही नहीं। तो देखिए आज आप लोगों के हो चुकी है 20 नवंबर आप लोगों के हो चुका है। अब आप लोगों के पास में कम समय है, देखा जाए तो 1 महीने से भी कम है, क्योंकि 14 तारीख को तो आप लोगों के पेपर है। तो बड़े बड़े तौर पर देखा जाए तो लगभग जो है वो 20 डेज है। तो एक दिन के अंदर अगर आप लोग एक OMR शीट की प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो 20 दिन में 20 OMR को आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, जो आप लोगों के लिए इनफ हो सकता है। अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है ना, तो मेन बात यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, लेकिन प्रैक्टिस करनी कहां से है, तो वो आप लोगों को करनी है PYQ से, और मेन बात आप लोगों को OMR शीट भरनी है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं PYQ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, PYQ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन भाई PYQ और प्रैक्टिस करनी कैसे है, तो वो करनी है आप लोगों को OMR शीट पर। ऑनलाइन आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑनलाइन पेपर तो है नहीं, पेपर तो ऑफलाइन आ रहा है, जब पेपर ऑफलाइन आ रहा है तो प्रैक्टिस भी तो ऑफलाइन ही करनी होगी ना। तो ध्यान रखें, OMR शीट का आप लोग जो है वो 20 से 25 का एक पैकेट आ जाएगा, आप लोग उसको लाइए, PYQ निकालिए, डाउनलोड करिए, कोई भी बुक ले लीजिए या यूट्यूब से देख लीजिए, कोई भी आप लोग जो है वो अच्छे से बुक परचेज कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को जो सूटेबल लगता है वो देख लीजिए। उसके बाद में आप लोग जो है वो OMR शीट पर अपने कंप्लीट प्रॉपर, जैसे आप लोगों को 2.5 घंटे का समय मिलता है, वैसे आप लोग प्रॉपर जो है वो अपने टेस्ट को दीजिए समय के साथ। यूं नहीं है कि जो है वो आप लोग 2 घंटे बैठ रहे हैं या 1.5 घंटे बैठ रहे हैं, फिर थोड़ी देर उठ रहे हैं, कभी प्यास लगे, वॉशरूम जाना है, वो करना है, शादी में जाना है या भूख लगी, ऐसा नहीं। ऐसे करेंगे तो आप लोग अपने जो है वो एग्जाम जो टेस्ट होता है उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉपरली 2.5 घंटे आप लोग बैठिए समय निकालकर, जब भी आप लोगों को लगे कि भाई अभी जो है वो मैं प्रॉपर 2.5 घंटे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उस टाइम पे आप लोग बैठिए और पूरा पेपर करिए, देन आप लोग उसको चेक करिए। फिर आप लोग देखिए
कि भाई 2.5 घंटे के पेपर के अंदर आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कब कब सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के स्किप हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इन 20 दिनों के अंदर अंदर आप जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो डन कर पाएंगे, सिर्फ अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। पीवाईक्यू करने हैं लेकिन ओएमआर के साथ करने हैं। हम लोगों को सब बोलते हैं कि पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, लेकिन पीवाईक्यू करना कैसे है? तो ऑनलाइन पीवाईक्यू नहीं करना है, ऑफलाइन पीवाईक्यू करना है। अगर आप लोग इन 20 दिनों के अंदर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप लोग अपने टाइम मैनेजमेंट को ऑब्वियसली अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मेरा भी अनुभव यही रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि मेरा भी अनुभव यही रहा है, मैंने भी यही किया था अपने परीक्षा के समय, सीटेट की परीक्षा। वैसे सीटेट की परीक्षा कोई ज्यादा टफेस्ट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा में मार खा पाते हैं और परीक्षा को पास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मेन गोल सीटेट नहीं होता, सीटेट के बाद आने वाली परीक्षा होती है। लेकिन जब सीटेट ही पास नहीं है तो बाद वाली परीक्षा के लिए तो हम एलिजिबल ही नहीं हो पाते। तो सीटेट को क्लियर करना जरूरी है। तो 20 डेज है, 20 से 25 डेज है, लेकिन अच्छे तौर से देखें तो 20 डेज है। तो इन 20 डेज के अंदर आप लोग टाइम मैनेजमेंट करिए, ओएमआर की जो है वो प्रैक्टिस करिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, पीवाईक्यू करिए, रिवीजन करिए, और कोई भी हेल्प चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों की ये जो सीरीज है, आज की जो क्लास है, जो मेरी बातें हैं, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आ रही है हमारी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेट की क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और सीटेट के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग क्लास को कर ही रहे हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।